गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का डे 3 है और एक लंबे समय के बाद आपके साथ हम आए हैं। कुछ कारण था इसलिए मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन हम लोगों का जो ये सीरीज है वो चलता रहेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि टेंसेज हैं, टेंसेज में सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट पर बात करेंगे। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, किस तरह से केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट पर टारगेट करेंगे, ठीक है। और वह स्टूडेंट जो एकदम बिगनर्स है, एकदम लर्निंग से सीख रहा है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कि आई हैव अ टेंस दैट्स आई एम नॉट स्पीकिंग, तो इस टेंस को देखने की क्या जरूरत है। तो बेटा इस टेंस को क्या जरूरत नहीं है, उस टेंस का प्रैक्टिकल कैसे आप यूज करोगे ये जरूरत है आपको, ठीक है। जैसे एकदम सिंपल सी बात है, आप दिन भर क्या करते हैं। जैसे आपसे किसी पूछना है कि व्हाट डू ऑल द डे, पूरा दिन तुम क्या करते हो, सुबह में से शाम तक तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, चाहे वेयर डू यू स्टे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो इस तरह की जो बातें करनी है, इस तरह की जो क्वेश्चन करना है, इस तरह की जो आंसर आपको देना होता है, ये सारा चीज प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम पहले कुछ नॉलेज ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, और उसके बाद उसको कैसे हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे उस पर हम देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप समझें कि सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस हो हिंदी में, अगर आपके माइंड में ये आता है कि वह जाता है, वह खाता है, वह अंग्रेजी बोलता है, ठीक ना, मेरा दोस्त लंदन में रहता है, मैं प्रतिदिन अपना काम समय से करता हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, इस तरह की अगर बातें आती हैं आपको, तो इस सारा चीज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। यानी कि वो मुख्य क्रिया जो होता है, उस क्रिया के अंत में ताहे होता है। क्रिया के अंत में ताहे का हम लोग यूज करते हैं। ताहे, ये ताहे शब्द पढ़ता है, तीहे शब्द पढ़ता है और ते है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है। बेटा आप माइंड में सेट कर लो कि जब आपके माइंड में ताहे सेंस आ जाता है तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, ठीक ना। क्या तुम सुबह में नाश्ता करते हो, तो ये क्या तुम सुबह में नाश्ता करते हो, तो डू का प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, ये किस तरह से हम लोग। तो आप इसके बाद आप जो जानेंगे वो जानेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो जो हम लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगेंगे, जो कि हम लोग बता दिए हैं, जिसमें एस या ईएस लगता है, V5। और हम लोगों का अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होती है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, क्रिया के बाद जो कुछ भी लिखते हैं उसे ऑब्जेक्ट तो नहीं कहते हैं, लेकिन आप समझिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं 4 बजे सुबह में टहलने जाता हूं, तो मैं 4 बजे सुबह में टहलने जाता हूं, तो यहाँ पे मैं जाता हूं ये शब्द आपको लिखना है कि मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। अब इसके बाद सुबह में 4 बजे, तो इन द मॉर्निंग कहिए, एट अ 4 o'clock, चाहे एट अ 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये दोनों चलेगा, आपका स्पीकिंग में चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आई के साथ V1 लगता है, यही सीखना है बेटा, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूं। वह खेलता है, तो वह खेलता है, तो ही को आप क्या मानोगे, ही को आप सिंगुलर मानोगे, तो ही के बाद प्ले लिखोगे, और प्ले में क्या लिख दोगे बेटा, एस लिखोगे, इसी को V5 कहते हैं। तो आप सबसे पहले आप जानो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ V5, सब्जेक्ट के साथ V1, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ V5। अगर ये आपके पास होता है तो आपको इसी तरह से बोलना है, स्पीकिंग में आपको यही यूज करना है। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, कि अगर उस सेंटेंस में क्या लगाकर पूछना है कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। तो बेटा जब क्या शब्द आ जाएगा तो उस क्या के लिए आपको क्या करना है कि डू का प्रयोग करना है प्लूरल के लिए, और डज का प्रयोग करना है सिंगुलर के लिए। डज का प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग करोगे, डू। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, और अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका। ई आपके माइंड में सेट करना है। क्या तुम खेलते हो, तो डू लिखोगे कि डू यू प्ले, लिखोगे नहीं, आपको जानना है क्या तुम खेलते हो। क्या वह खेलती है, तो डज सी प्ले। तो पहले आपको बेटा ये जानना है, ठीक है,
कि क्या लगा करके अगर आपको क्वेश्चन करना है तो डू और डज का प्रयोग करें जिसके अंत में ता है आता है। क्या तुम मोबाइल का प्रयोग करते हो? डू यू यूज मोबाइल, या आई यूज मोबाइल। नो आई डोंट यूज, आई डोंट यूज। अब देखो, जब यहां तक बात आती है बेटा, इसके बाद तो आप जब निगेटिव बनाएंगे इसका, ठीक है ना, तो उस सब्जेक्ट के साथ आपका डू नॉट प्लूरल के साथ और डज नॉट आपका सिंगुलर के साथ हो जाएगा, और डज नॉट और डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपको किससे पूछना है कि क्या तुम नाश्ता करते हो? डू यू टेक ब्रेकफास्ट। आपको कहना है यस, चाहे आपको कहना है नो। यस आई टेक ब्रेकफास्ट, नो आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट। अब इसको आप उच्चारण आप या तो डू नॉट कहिए और नहीं तो डोंट कहिए, लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि इसका उच्चारण आप डोंट कहिए। आप डोंट कहेंगे तो स्पीकिंग का मतलब यही होता है। आप बहुत बेहतरीन समझिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सलाह देते हैं, दे एडवाइज यू if you want to speak English you should have a good tone, you should have a rhythm, you should have an accent, then you can speak। बट मैं जानता हूं कि ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपके पास नॉलेज होने की जरूरत है। आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप बोलोगे ना। तो 3 बातें आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा, ठीक है ना, कि आप सिंपल सी बात, कोई भी है V5 और V1, V5 जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके अंत में एस या एस लगता है V5 कहते हैं, और V1 नहीं लगता है तो ठीक ना। तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में जैसे आपको कहना है कि क्या तुम सुबह में पढ़ते हो, तो क्या तुम सुबह में पढ़ते हो तो क्या कहोगे? क्या तुम। डू यू रीड, चाहे डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग, डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग। आंसर होगा कि यस आई स्टडी इन द मॉर्निंग, नो आई डोंट स्टडी। अब आपको कहना हो कि क्या तुम्हारा भाई सुबह में पढ़ता है? क्या तुम्हारा भाई, तो क्या तुम्हारा भाई जब होता है बेटा तो तुम्हारा भाई सिंगुलर है, तो यहां पे लिखोगे डज योर ब्रदर स्टडी इन द मॉर्निंग, डज योर ब्रदर स्टडी इन द मॉर्निंग। तो आपको कहना हो कि हाँ मेरा भाई तो सुबह में पढ़ता है। यस को यह भी लोग बोल रहे हैं, यस को यह भी बोला जाता है, या माई ब्रदर, तो माई ब्रदर से एक आदमी का होता है, माई ब्रदर स्टडीज, माई ब्रदर रीड्स, माई ब्रदर स्टडीज, माई ब्रदर रीड्स इन द मॉर्निंग। तो देखिए मेरा भाई है तो स्टडीज इसी को मेंटेन करना है। अगर आप चाहते हो तो देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर आप चाहते हो तो अगर का इफ होता है, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक इंग्लिश, तो देन यू शुड मेंटेन दिस। यानी कि आज हम लोगों का 3rd डे है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो? तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो? तो सुबह से शाम तक क्या करते हो, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है बेटा? सुबह से शाम तक यूज करना है। तो मैं आपको अब ये बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि जब डू और डज हैं तो जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे व्हाट है, चाहे हाउ है, चाहे व्हेन है, या आपका वेयर है, ये सारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है बेटा, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, इस इंट्रोगेटिव वर्ड को आप लोग डू या डज यूज करेंगे इसके बाद, और इसके बाद आप क्या करोगे? सब्जेक्ट यहां पे लिखोगे, और ये सब्जेक्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए बेटा, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हम डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ, डज के प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको माइंड में सेट करना है। यू हैव टू सेट इन योर माइंड। और आपके माइंड में क्या सेट करना है कि व्हाट हाउ है। अब जैसे तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो,
तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो, तो आप लिखोगे कि व्हाट डू यू डू। ये तो माइंड में आपकी सेट होना चाहिए ना कि व्हाट डू यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो व्हाट डू डू फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग, तो मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूं, तो कहेंगे कि मैं सुबह में पढ़ता हूं, दोपहर में नाश्ता करता हूं, शाम में खेलने जाता हूं। तो आई स्टडी इन द मॉर्निंग, आई टेक माई लंच इन द आफ्टरनून, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं बेटा। तो इस तरह से जो यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट एकदम बेहतरीन हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए कि मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको ताहे सेंस को लेकर के कुछ भी अगर पूछना है, एकदम बेहतरीन ढंग से आप एक सिंपल सी बात आप स्वयं क्वेश्चन करो। देयर इज नो नीड टू अनदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की होने की जरूरत नहीं है। आप यू डोंट नीड अ गुड एटमोस्फियर, एक अच्छा माहौल की जरूरत नहीं है। अच्छा माहौल इन द सेंस यू आर सर्चिंग द स्पोकन एटमोस्फियर, द पीपल हु आर प्रेजेंट देयर, दे टॉक टू यू, दे आर कन्वर्ट यू, दैट इज नो नीड फॉर यू। आप अकेले हो जाइए और आप सबसे पहले सिर्फ ये जानिए कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट ठीक है। आप ये माइंड में सेट कर लो कि मेरा जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, ये आपको याद है, नहीं याद तो याद कर लो और सिंपली अपने से आप बात करो, अपनी बात करो कि क्या मैं सुबह में खेलता हूँ, डू आई प्ले इन द मॉर्निंग्स, यस 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 आई प्ले इन द मॉर्निंग, नो नो आई डोंट प्ले इन द मॉर्निंग, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, ठीक है ना। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। मैं लंदन में रहता हूँ, आई लिव इन लंदन। मैं गांव में रहता हूँ, आई लिव इन विलेज। मैं शहर में रहता हूँ, आई लिव इन सिटी। तुम्हारा भाई चाहे उसका भाई कहाँ रहता है, वेयर डज हिज ब्रदर, वेयर डज हिज ब्रदर लिव, हिज ब्रदर लिव्स। देखो हिज ब्रदर लिव्स, यही तो प्रैक्टिस करना है बेटा। हिज ब्रदर लिव्स इन विलेज, हिज सिस्टर लिव्स इन सिटी। तो ये सारा चीजें आप अगर आपका इस तरह की एक सिंपल से नॉलेज होगी और इस सिंपल नॉलेज की खुद आप स्वयं अगर प्रैक्टिस करते हो तो आई थिंक नो नीड टू अनदर पर्सन। आपकी किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। एक बात अब यह तो आपको करना ही पड़ेगा। अब तुम इस प्राउड में होगे कि मुझे आता है, मुझे आता है नहीं, आपको आना नहीं चाहिए, आपको करने आता है, ये सीखना है। I am speaking in front of you, it means not I have knowledge, because I have practical knowledge, I do it, I know and I do, both are the difference बेटा। तो आपको ये हम लोग ये सीखना है कि I know नहीं I do, I know I do। तो I know नहीं मैं जानता हूँ नहीं है, मैं करता हूँ और जो करता है वही तो सफल होता है ना। तो ये मेरी बात को अगर आपको समझ में आ रही तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए आप अपने से, ठीक ना। तुम सुबह में नाश्ता क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट टेक इंटरेस्ट, दैट्स वाई आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आप अब अपने से एक प्रैक्टिस करो, ठीक ना। तुम सुबह में बाजार क्यों नहीं जाते हो, वाई नॉट डू गो टू मार्केट इन द इवनिंग, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक ना। आई डोंट हैव अ टाइम, आई डोंट हैव अ टाइम, दैट्स वाई आई डोंट गो टू मार्केट इन द इवनिंग, आई डोंट गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, लाइक दिस। इस तरह से आपको एक प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो आई होप अगर ये अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। ये 3rd डे है, आपको 30 वीडियोस के साथ मेरी एक कमिटमेंट है, ये वादा है कि अगर आप इस तरह से आराम से चलते रहेंगे तो ये मस्ट स्पीक। थैंक यू बेटा।